राजकुमारी ने साफ कह दिया कि वो किसी पुरुष को प्रभावित करने के लिए कभी किसी और की खाल का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन जिस आदमी से वो 10 सालों से प्यार करती थी, उसे एक नर्तकी पर सबके सामने मोहित होते देखकर महिला का दिल टूट गया। राजकुमारी ने ये सब देखा और जोर से उसे पुकारा। जनरल घबराकर राजकुमारी की ओर देखने लगा। बाद में अपने कमरे में राजकुमारी ने उस नर्तकी को चेतावनी दी कि अगर वो फिर कभी हुआ शिन के करीब आई तो वो उसे खत्म कर देगी। अगली सुबह राजकुमारी ने हुआ शिन को झील के किनारे मिलने के लिए बुलाया। उसने साफ साफ कहा कि वो उसके साथ भाग जाना चाहती है, लेकिन हुआ शिन ने उनके सामाजिक दर्जे के अंतर का हवाला देकर उसे मना कर दिया। राजकुमारी ने इसे इस तरह समझा कि उसे उसकी शक्ल सूरत से घृणा है। पूरी तरह निराश होकर वो एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंची और नीचे कूद गई। जैसे ही उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी अपनी पहचान बने सफेद बालों वाली शियाओ वेई ने उसे पकड़ लिया। कुछ घंटों बाद राजकुमारी की आंख खुली और उसने शियाओ वेई को अपने पास चुपचाप लेटा हुआ पाया। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन शियाओ वेई पहले से ही जाग रही थी। उसने राजकुमारी से कहा कि वो उसे मार नहीं सकती। तभी राजकुमारी को एहसास हुआ कि शियाओ वेई एक दानव है। उसने पूछा कि आखिर उसने उसकी जान क्यों बचाई। शियाओ वेई ने बताया कि वो 500 सालों से कैद थी और उसे मुक्त होने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अपनी इच्छा से अपना दिल उसे दे दे। इसलिए वो चाहती थी कि राजकुमारी खुद अपनी मर्जी से उसे अपना दिल सौंप दे। शियाओ वेई ने हुआ शिन के प्रति राजकुमारी के जुनून का फायदा उठाया। उसने कहा कि पुरुष सबसे ज्यादा किसी महिला की सुंदरता की परवाह करते हैं। राजकुमारी ने उसकी बातों का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शियाओ वेई लगातार उसके मन से खेलती रही और उसे अपनी ही शक्ल सूरत को लेकर असुरक्षित महसूस कराती रही। हुआ शिन का प्यार पाने की चाह में राजकुमारी टूटने लगी और अंत में उसने शियाओ वेई से अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसकी मदद करने की विनती की। तब शियाओ वेई ने एक समाधान बताया, लेकिन उसे सुनकर राजकुमारी बेहद क्रोधित हो गई। समाधान ये था कि शियाओ वेई और राजकुमारी अपनी अपनी खाल बदल लें। राजकुमारी ने साफ कह दिया कि वो किसी पुरुष को प्रभावित करने के लिए कभी किसी और की खाल का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन शियाओ वेई लगातार उसके मन को प्रभावित करती रही और उसे यकीन दिलाने लगी कि यही तरीका निश्चित रूप से काम करेगा। राजकुमारी को विश्वास नहीं था कि हुआ शिन इतनी आसानी से किसी के रूप पर मोहित हो जाएगा, लेकिन आखिरकार वो मान गई और इस अदला बदली के लिए तैयार हो गई। शियाओ वेई ने एक जादुई औषधि से भरा कटोरा निकाला। राजकुमारी ने एक ही बार में उसकी आखिरी बूंद तक पी ली। फिर शियाओ वेई ने अपने सिर के पीछे हाथ ले जाकर अपनी त्वचा को ऐसे फाड़ना शुरू किया जैसे कोई जिप खोल रहा हो। उसकी पूरी इंसानी खाल उतर गई और उसके नीचे का असली रूप सामने आ गया। ये देखकर राजकुमारी भय से पीछे हटती चली गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शियाओ वेई ने उससे कहा, अब से तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला बन जाओगी। उसी रात हुआ शिन अचानक